गाँव खामपुर। दो दोस्त रमेश और बबलू रात का सफ़र तय कर रहे थे। क्या ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला था? क्योंकि वो जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ बहुत कम ही लोग सफ़र करते थे और कहानी प्रचलित थी कि जो उस रास्ते पर गया कभी सुबह दोबारा नहीं दिखाई दी। आखिर क्या मजबूरी थी उनकी, क्या राज था उस रास्ते का? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। रमेश बोल पड़ता है, ओए बबलू, टाइम देख, रात के 12 बज रहे हैं और इतनी रात को हम ये सफर तय कर रहे हैं। यह सफर भयानक है और डरावना भी। मेरे साथ है तो डरना मत। बबलू बोल पड़ता है। ओए भाई जल्दी चल, इस जंगल में रास्ते बहुत डरावने होते हैं और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ डर बहुत लगता है। लोग कहते हैं यहाँ पर भूतिया हरकतें होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कम आता हूँ। खैर पर जल्दी चल। रमेश बोल पड़ता है, ओए डरपोक, दिन में ये रास्ता कितना प्यारा लगता है। पता है कितना सुंदर रास्ता होता है। रात में तो लोग हर किसी जगह को अजीबोगरीब नाम से प्रचलित कर देते हैं। बबलू बोल पड़ता है। हाँ, लेकिन रात में यह पेड़ भी ऐसे लगते हैं जैसे कोई झुक कर देख रहा हो। मुझे तो डर लगता है। अचानक पेड़ के पीछे से टन 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 ऐसी आवाजें आती है। बबलू घबरा कर बोला, भाई भाई ये आवाज सुनी? कौन बजा रहा है तुनतुना? और इतनी रात को कोई तुनतुना बजाता है? कोई बच्चे की काम नहीं है ये। रमेश बोल पड़ता है। चुप, पहले रुकते हैं फिर देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ये आवाज़ यहीं कहीं पास से आ रही है, किसी बच्चे की होगी। तू इतना डरा मत कर, तेरे को बोला था ना तू मेरा दोस्त है। इतना डरेगा तो जिएगा कैसे? दोनों टॉर्च जलाकर इधर उधर देखते हैं। बबलू घबरा कर बोल पड़ता है, भाई वो दूर ध्यान से देख, कुछ हिल रहा है, कुछ आकृति जैसा हिल रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तुझे समझ में आ रहा है? रमेश बोल पड़ता है। अरे क्या क्या, एक छोटा सा बच्चा है वो, शायद। लग तो ऐसी रहा है पर पता नहीं क्या है। चल देखना पड़ेगा। बच्चा धीमे से में बोल पड़ता है, तुन तुन मेरे साथ खेलोगे? तुन तुन। तभी बबलू कांपते हुए बोलता है, रमेश रमेश, ये बच्चा इस टाइम ये जंगल में क्या कर रहा है? और इतनी रात को ये बिछड़ तो नहीं गया अपनी माँ से? चल पूछते हैं, और अगर ये बिछड़ गया होगा तो इसको वापसी दे के आएंगे इसकी माँ के पास। रमेश बोल पड़ता है। भाई ये बच्चा नहीं लग रहा, आंखें देख इसकी, एकदम लाल है, डरावना। बच्चा हंसते हुए बोला, मैं टुनटुना हूँ, टुनटुना खेलने आया हूँ। जो मेरे साथ खेलता है वो जिंदगी भर खेलता ही रह जाता है और अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौट पाता। टुन 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 टुन, खेलोगे मेरे साथ? बबलू बोल पड़ता है। और रमेश रमेश भाग, ये इंसान नहीं है, ये कुछ अलग लग रहा है और ये देखने में भी कुछ अलग है। भाई यहाँ से भाग। और ये मुझे कोई भूतिया माया जाल लग रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। भाग यहाँ से। तभी रमेश बोल पड़ता है, अरे ये तो पैरों के बिना हवा में तैर रहा है। कैसे? ये कुछ मायावी चीज है भाई, ये सही नहीं लग रहा। चल भाई जल्दी भाग यहाँ से, चल। तभी वो तुनतुना बच्चा बोल पड़ता है, टुन 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 टुन, कहाँ जाओगे? खेल खत्म नहीं हुआ। टुन 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 टुन। बबलू रोते हुए बोलता है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, किसी को नहीं बताएंगे। हमें छोड़ दो, हम नहीं मरना चाहते। तभी वो बोलता है, पहले मेरी बात सुनो, फिर जाऊंगा और तुम्हें भी जाने दूंगा। अगर नहीं सुनोगे तो ऐसे नहीं जा पाओगे। तुनतुना अचानक उनके पास आकर बोल पड़ा, तुम लोग मेरे पैर के पास हंसते चिल्लाते जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रमेश बोलता है, हम तो बस रास्ते से जाते हैं, हमने कभी तुम्हें तंग नहीं कर रहा, और अगर करा होगा तो हम माफी मांगते हैं। मेरी नींद खराब होती है, आज मैं तुम्हें सुलाऊंगा अच्छे से। भाई भाई ये देख, इसके दांत देख लंबे हो रहे हैं। ये भूतिया बच्चा निकल रहा है। भाई भागना पड़ेगा हमें, ये हमें मार देगा। पीछे मत देख, यहाँ पर बिना सोचे समझे भाग ले, और अगर रुका तो मारे जाएंगे। जल्दी भाग। तुनतुना हवा में उड़ने लग जाता है। सच में वो था तो कोई मायावी जाल। वो बोल पड़ता है, टुन 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 टुन, भागो जितना भाग सकते हो, मेरे से नहीं बच पाओगे। मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा तेज भागता हूँ। चलो देखते हैं, मेरे लिए ये भी एक खेल है।
ये तो हमारे साथ उड़ रहा है, पीछा छोड़ ही नहीं रहा। अब तो डर भी लग रहा है। हे भगवान हमें बचा लो। ये छाया जैसा पीछे चिपक गया है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे ही दोनों एक पुराने पुल के पास पहुंचते हैं, टुनटुना भी वहां जाता है। भागते भागते उन्होंने आधा जंगल पार कर दिया। टुनटुना बोल पड़ता है, रुको, यूं टुनटुनों को खेल खत्म हुआ। टुनटुनों का अब मन नहीं है खेलने का। बबलू, बबलू नीचे कूद, जल्दी भाग यहाँ से नीचे कूदना पड़ेगा, और अगर बचानी है जान तो जल्दी भाग। गाइस, आखिर क्या राज था उस टुनटुने बच्चे का, ये कहानी में आगे पता चलेगा। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर रोज एक वीडियो डलती है शाम 7:33 पर। देखना ना भूले। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आखिर क्या था टुनटुने का राज? कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर एक गांव में जाती है। किस्सा 20 साल पुराना है। कैसे टुनटुना एक मायावी बच्चा बना। एक पुराना गांव, रात, शमशान के पास एक झोपड़ी। औरत दर्द में चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई है, मेरा बच्चा। तभी दाई डरते हुए बोली, ये बच्चा, इसकी आंखें जन्म से लाल क्यों है? औरत हाँफते हुए बोलती है, इसका नाम टुनटुना रखना, यह सबसे अलग है, सब बच्चों से अलग। बच्चा अजीब आवाज में हंसता है, टन 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 टन। बच्चा दर्द से बिल्कुल कर्रा नहीं रहा, जैसे कोई मायावी। दाई कांप कर बोल पड़ती है, ये बच्चा नहीं है। औरत कमजोर आवाज में बोली, चुप, मेरा बेटा है। गांव वाले बोलते हैं, इस बच्चे से अजीब आवाजें आती हैं। मैंने सुना है ये भूतिया बच्चा है। इसका नाम टुनटुना रखा है इसकी माँ ने, और डरावना भी है ये नाम। जहाँ ये जाता है वहाँ जानवर मर जाते हैं। मैंने भी सुना है। कि क्या तूने भी यही बात सुनी है? भाई ये बच्चा मायावी है, गांव के लिए सुरक्षित नहीं है ये। कुछ कहना पड़ेगा प्रधान जी को अब। सारे गांव में उस बच्चे को लेकर यही बातें थी कि वो बच्चा राक्षसी है और उसकी माँ ने कोई बहुत बड़ा राज छुपा रखा है। टुनटुना रोते हुए बोला, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है तुमको। तुम लोग मेरा मजाक और मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हो? मुझे कृपया करके ऐसे जलील मत किया करो। प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चे भी चिढ़ाते हुए उसे बोलते हैं, अबे टुनटुने, तू तो मायावी है, तू हमारे साथ नहीं खेलेगा। टुनटुना गुस्से में बोलता है, मैं बुरा नहीं हूँ, तुम लोग बुरे हो और मुझे भी बुरा बना रहे हो। एक रात तेज बारिश हो रही होती है। गांव का मुखिया बोल पड़ता है, इस बच्चे को जंगल छोड़ाओ। टुनटुना चीख कर बोला, माँ मुझे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे सिवा और किसी के साथ नहीं रहना। प्लीज माँ, मैं कुछ नहीं किया ऐसा, माँ मुझे मत छोड़ो। माँ रोते हुए बोले, भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कहीं मत लेके जाओ, उसने कुछ गलत नहीं किया है। गांव वाले बोल पड़ते हैं, अरे औरत, ये बच्चा मायावी है, तुझे दिखता नहीं क्या? बचपन से इसकी आंखें लाल हैं, किसी भी व्यक्ति की आंखें लाल नहीं हो सकती। तू देख इसकी आंखें एक बार। ये मनहूस है, इसकी वजह से पूरे गांव का नुकसान हो रहा है। जहाँ ये जाता है वहाँ के जानवर मर जाते हैं और इसके साथ कोई बच्चा भी नहीं खेलता। टुनटुने को वो लोग एक पेड़ से बांध देते हैं। टुनटुना सिसकते हुए बोलता है, अगर मैं जिंदा रहा तो याद रखूंगा तुम सबकी शक्ल, तुम सबको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, तुम सबको लेकर मरूंगा। और याद रखना मेरी बात, तुमने मेरे को मेरी माँ से भी चढ़ाया है। रात गहरी होती है। टुनटुना धीमे स्वर में बोलता है, माँ ठंड लग रही है, माँ तुम कहाँ हो? उस ठंड की रात गांव वालों के गलत सोच की वजह से एक मासूम बच्चा मर जाता है और आखिरी सांस में वो सिर्फ बोलता है, अब मैं वापस आऊंगा। मैं ना तुम सबकी शक्ल याद रखूंगा, तुम लोगों को कभी जीने नहीं दूंगा। गाइस, क्या वो टुनटुना वापस लौट? और क्या बबलू और रमेश को जो लड़का दिखा और वही टुनटुने का बदला रूप था? जानने के लिए पार्ट 2।